लड़कियों के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कि शादी के बाद लड़कियों को अपने पेरेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना छोड़ देना चाहिए। पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आगे जो सास ससुर मिले हैं वही उनके पेरेंट्स हैं। उनको ही अपने माता पिता मानना चाहिए। भाई देखो, मानना चाहिए, ठीक है, वो माता पिता के बराबर ही हैं, माता पिता जैसे ही हैं, और उनका सम्मान भी करना चाहिए, हक भी है, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है अपने सास ससुर की सेवा करना, संभाल करना। अपनी जगह पे ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन लड़की को उसके पेरेंट्स से कम मिलने देना, उनसे कम बात करने देना, या उनकी कम केयर करने देना, ये कहाँ का न्याय है? और ये कहना भी गलत है। देखो, हम क्लैरिटी से बात कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट में हाँ बात कीजिए, मिलने भी जाना है, बीमार हैं या ज़रूरत है, ये वो पेरेंट्स हैं। देखो, सबके घरों में जितने भी मुझे सुन रहे हैं, देखो, बेटा बेटी सबके घरों में मोस्टली मिल ही जाएंगे। क्या बेटी बेटे से कम लगते हैं? जब उसकी शादी हो जाएगी, हम अपने मान लो हमारे पास अब छोटी गुड़िया है, छोटी बेटी है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो क्या हम उसको भूल जाएंगे? या हम ये सोचेंगे भी चलो पराई होगी है, दूसरी घर की होगी है? देखो, ये ना ही तो ये संस्कार होते हैं, और ना ही ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, जो लड़कियां शादी के बाद अपने पेरेंट्स की केयर करती हैं, उनकी उनकी संभाल करती हैं, रेस्पेक्ट करती हैं, टाइम पे उनको उनसे बात करती हैं, उनसे मिलने भी जाती हैं, वो लड़कियां वफादार अपने पेरेंट्स के प्रति। जब लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा होता है, तो दोनों को हक है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का, बुढ़ापे में सहारा बनने का। लिखा किसी ने नहीं है ये कि भी लड़का ही करे। तभी तो ये हाल हो गया हमारे समाज का, कि जब बड़े हो जाते हैं तो लड़का अलग हो जाता है, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बनता है, क्योंकि हमारी सोच गलत बन गई है। ऐसी लड़कियां बिल्कुल वफादार हैं वही, जो अपने पेरेंट्स की केयर कर सकती हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनसे मिलने जा रही हैं टाइम पे, और ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पहुँच जाती हैं। लड़कों को देखो ना, या मुझे जो बॉयज सुन रहे हैं, या जो ऐसी औरतें सुन रही हैं जो अपनी बहुओं के बारे में ऐसा सोचती हैं, क्या कोई भी लड़की आपके घर में आकर आपके बेटे को या किसी भी लड़के को अपने पेरेंट्स की केयर करने से रोक सकती है? अगर लड़के में सही संस्कार है, क्या कोई भी लड़की ऐसे अपना हक जमा सकती है या उनको चेंज कर सकती है? सोच के देखिए, कर सकती है कोई ऐसा? वो पहली बात तो वो आपके घर में रह रही है, और दूसरी वो कैसे कर सकती है? वो इतना कर सकती है कि मान लो वो गलत संस्कारों की, वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे, हो सकता है, लेकिन वो आपके बेटे को कैसे रोक सकती है, या किसी लड़के को कैसे रोक सकती है? और मान लो अगर वो रोक रही है, और लड़का अपनी बहू की मान के माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, तो कमी आपके संस्कारों में है, उस लड़की में कमी है, बहू में नहीं है, उस लड़की में नहीं है जिस पे आप उंगली उठा रहे हो और भाई कमियां निकाल रहे हो। उसमें कैसे हुई? आपके देखो, अपने आसपास देखो, अपने घर में देखो, आपके भी घर में जैसे मोस्टली लड़की लड़का मिल ही जाएंगे आपको, तो आपको लड़की कैसी लगती है? क्या आप लड़के को ऐसे संस्कार दे रहे हो कि वो किसी के घर में जाके इस तरह का व्यवहार कर सकती है? देखो, मैं उन औरतों को भी बता रही हूँ, और भी लड़कों को भी खास कर, एक बार अपने माइंड से ये सोचिए, कोई दूसरी लड़की आपके घर में आकर आपको आपके माता पिता के खिलाफ कर सकती है? आपकी बुद्धि कहाँ है?
उस माँ की परवरिश कहाँ है जो माँ ये कह रही है कि भी हाँ बहू ने ऐसा कर दिया। आपने अपने बेटे को ऐसा बनाया कि वो किसी और लड़की के कहने से आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। कमी होगी तो या तो आपके संस्कारों में होगी या आपके बेटे में होगी। कोई भी लड़की ऐसा देखो, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां भी बहुत देवी का रूप उतरी है। चलो मान लेते हैं कोई लड़की ऐसा करना चाहे तो कर कैसे सकती है जब तक लड़का ना चाहे। आपके घर में है, आपके घर में रह रही है और आपके घर में ही आकर अगर वो इस तरह का व्यवहार कर रही है कि आप कह रहे हो भी हमारा तो नाश ही कर दिया, ऐसी बहू आई है, तो कैसे हुआ? सोचिए, एक बार सोचना बनता है इस बात के बारे में। कैसे हुआ? कोई नहीं कर सकते, चाहे वो छोटे संस्कारों की है चाहे वो अच्छे संस्कारों की है। आपके घर में नहीं कर सकती, आपके साथ, आपके बेटे के साथ। हम तो क्या है कि समाज की सोच बन चुकी है और भाई लड़का चेन बदल जाता है, लड़का या तो लापरवाह हो जाता है, कामचोर हो जाता है। शादी के बाद बहू कर लेगी ना माँ की केयर, बहू संभाल लेगी मम्मी पापा को, इतना या तो बिलीव करता है या आलस की वजह से कामचोर होता है। चलो ये तो काम बहू का है, बहू का जिम्मेवारी है, करनी भी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से ना सौंपे। एक ये तो वो बात होगी अभी आपके मम्मी पापा जब बूढ़े हो जाते हो, संभाल की बात कर रही हूँ मैं, केयर की बात कर रही हूँ। लेकिन जो ये सही रहते हुए भी जो सारा दोष बहू में निकाल रहे हो ना कि भी बहू ने कर दिया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको ये लगे ना कि हमारे घर में बहू ऊत आ गई और बहू ने कर दिया, तो बहू ऊत आपके घर में आई है अपना सब कुछ छोड़ के। कैसे कर दिया? आपका पूरा परिवार है, आपका बेटा बेटा नहीं, आप भी हो, आपका बेटा भी है, आपका पूरा परिवार है, और आपके बीच में आके बहू ने कर दिया। ऐसा हो सकता है? सोच के देखना, अगर आप अपने माइंड से ये बात सोचोगे तो कमी या तो आप में है या आपके बेटे में है। और मान लो अगर बहू में कमी है, चलो बहू भी ऐसे संस्कारों की आ गई है, चलो मान लेते हैं, हर तरह के लोग हैं दुनिया में, तो आप उसको करने कैसे दे सकते हो? कोई भी ऐसा काम आप उसको करने दे सकते हो? अगर आप लड़का ऐसा कुछ कर रहा है तो भी लड़के को सोचने की जरूरत है। देखो शादी के बाद क्या करते हैं लड़के, दूसरे के संस्कारों की बेटी आई है, दूसरे के घर में पली बड़ी आई है, तो आप उसको टाइम दीजिए ना थोड़ा सा। और लड़के का तो हक होता ही नहीं है कि भी अपने घर का सब कुछ, अपने परिवार के बारे में उसके साथ डिटेल में सब कुछ बात करने का। उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको समझिए कैसे संस्कारों की है। अगर दूसरे संस्कारों की है तो अपने संस्कारों में डालिए, उसको टाइम दीजिए। धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा कि भी चलो देखो, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि अलग संस्कारों की बेटी होती है जो आपके घर में बहू बनकर आती है, तो हो सकता है आपके दोनों के संस्कार मैच हो जाएं, तो बहुत जल्दी आप एक दूसरे से घुल मिल जाते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके घर के संस्कार दूसरे हैं और वो बड़ी बड़ी दूसरे के घर, मतलब दूसरे संस्कारों में है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और भी बेटी को पूरा हक है अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने का। ये हक नहीं है कि वो सास ससुर के बारे में कुछ गलत करे। क्यों करने देगा उसका बेटा? आप बताइए ना, आपके पास जब आपका बेटा है, आप हो, तो कैसे कर सकती है वो? लेकिन आप कर रहे हो उनके पेरेंट्स के बारे में। एक ये ऐसी ऐसी बातें और सुनने को मिल रही हैं कि पेरेंट्स को भी बेटी से बात नहीं करनी चाहिए और बेटी को भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी चाहिए।
अरे इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। कई ये कहते हैं कि वे जो ये माँ होती है ना बेटी की, ये अपनी बेटी को सिखा रही हैं, बहका रही हैं। अगर वो अपनी बेटी को कुछ गलत सिखाएगी, क्या माँ को ये नहीं पता कि फिर उजड़ेगा किसका? बेटी का ही ना। जब बेटी को गलत सिखाएगी तो गलत बेटी का ही होगा। इतना तो आप सोच ही सकते हो। कोई भी माँ अगर अपनी बेटी को किसी भी मामले में गलत सिखाएगी, आप गलत बोल रहे हो कि गलत सिखाती है, तो गलत फिर होगा किसके साथ? बेटी के साथ ही। तो कोई भी माँ ऐसे ही नहीं, और आप भी तो माँ हो किसी ना किसी बेटी की, मोस्टली। चलो कुछों को बेटी नहीं होगी, लेकिन मोस्टली। तो प्लीज अपनी सोच बदलिए। सास ससुर तो अपनी सोच बदलिए। और जो बेटे हैं ना, ये बेटे अपने आप में ये सोच लें कि किसी दूसरे घर की बेटी उनको चेंज नहीं कर सकते। वो कामचोर होकर अपने माँ बाप की केयर छोड़ते हैं, या वो संस्कारों में ढीले होकर अपने माँ बाप की केयर छोड़ते हैं। आप अपने माँ बाप का कितना केयर कर सकते हो, उनके कितना क्लोज रह सकते हो, वो किसी दूसरे के घर की बेटी आपको दूर नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं कर सकती जब तक आप नहीं चाहोगे। वो आपके घर के संस्कार हैं या फिर आपके माता पिता के संस्कार हैं, जो भी है, जैसे भी है, और आपके घर से है। किसी की बेटी ऐसा नहीं कर सकती। और करना चाहे भी, मान लो कोई करना चाहे भी, तो आप आपका घर है, आपका परिवार है, आप कैसे करने दे सकते हो? और मैं मैं उन बेटियों के बारे में फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम टाइम पे अपने पेरेंट्स से मिलने जाया करो, टाइम टाइम पे उनकी केयर किया करो। शादी के बाद ये थोड़ा नहीं होता है कि हमने अपने पेरेंट्स को छोड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। संस्कारों में रहकर, लिमिट में रहकर अपने पेरेंट्स की केयर करते रहा करो, और जरूर मिलने जाया करो। इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारे ऊपर बच्चों की और काम की, हम मिल ही नहीं पाते हैं, और फिर हमारे पेरेंट्स ऐसे चले जाते हैं कि बस। शादीशुदा लड़की जितनी भी मुझे सुन रही हैं, अपने पेरेंट्स की केयर करना ना भूलें, उनसे मिलने जाना टाइम टाइम पे। सास ससुर की आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, उनकी संभाल करना। लेकिन आपसे भी ज़्यादा आप हमारे जो आपके हस्बैंड हैं, या उनके जो बेटे हैं, उनकी और भी ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ से दूर ना भागे, और फिर सारा जो भी है गलतियां हैं फिर वाइफ में ना निकालें। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पेरेंट्स की केयर करना चाहते हो, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहते हो, कोई भी नहीं रोक सकता। और जो लड़की है, उसके वो पेरेंट्स की अगर ज़रूरत है उनको, तो प्लीज़ आप उनको भी ना रोकें। अगर आपको ये बात ना समझ में आए ना, और आपके घर में बेटी पैदा हो गई है, तो बस एक बार ये देख लें कि आपको अपनी बेटी कैसे लगती है। क्या आप अपनी बेटी को कुछ ऐसी बातें सिखा सकते हो कि ये गलत करे किसी के घर में जाके? तो आप थोड़ा सा इस तरीके से सोचें। देखो, बेटियां जो होती हैं ना, पेरेंट्स के लिए वफादार होती हैं, लेकिन बेटे जो होते हैं ना, शादी के बाद पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, आलस की वजह से। केयर नहीं करनी होती कि वाइफ का काम है, और फिर सारी गलतियां वाइफ में निकाल देते हैं। बेटे अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार नहीं है। इस बात को चाहो कितनी भी क्लैरिटी से समझ लो, डिटेल से समझ लो, थोड़ा सा दिमाग ला के समझ लो, बेटे वफादार नहीं है, बेटियां पेरेंट्स के प्रति वफादार है।